प्राउड प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा लिखित पुस्तक कणिका में प्राउड भाग 1 से लिया गया है। शिक्षा की जिम्मेदारी, शिक्षक, अभिभावक और समाज। आज की दुनिया में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की कला, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को भी आत्मसात कराती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज शिक्षा व्यवस्था और उसके 3 प्रमुख स्तंभ शिक्षक, अभिभावक और समाज सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं। अक्सर हम सुनते हैं, आजकल शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन यह कथन जितना सरल है उतना ही एक पक्षीय भी है। शिक्षकों की भूमिका और वास्तविकता। शिक्षक समाज निर्माता होते हैं। एक अच्छा शिक्षक न केवल विषय का ज्ञान देता है, बल्कि छात्रों में सोचने, समझने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भी विकसित करता है। लेकिन आज कई शिक्षक इस भूमिका से पीछे हटते दिखते हैं। कुछ शिक्षक केवल परीक्षा पास कराने पर ध्यान देते हैं और नोट्स बेचने या कोचिंग चलाने को ही शिक्षा मान बैठे हैं। समाज सेवा, छात्र के समग्र विकास और नैतिक मूल्यों की शिक्षा जैसे मुद्दे उनके लिए गौण हो चुके हैं। और तो और कुछ शिक्षक बच्चों के जाति, रूप, पारिवारिक पेशा जैसे आधार पर उन्हें ताने मारते हैं, जैसे हल छोड़कर कलम क्यों पकड़ ली या जाकर बाप के साथ हल चलाओ। यह व्यवहार न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि बाल मन पर गहरा आघात करता है। ऐसे शिक्षक डराकर, धमकाकर या तानों से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जो बच्चों के आत्मविश्वास को कुचल देता है। अभिभावकों की जिम्मेदारी। अभिभावक बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। बच्चे सबसे पहले घर से ही सीखते हैं, बोलना, चलना, व्यवहार करना और सोचने का तरीका। लेकिन आज बहुत से अभिभावक भी अपने कर्तव्यों से बचते हैं। वे बच्चों को मोबाइल थमाकर स्कूल और ट्यूशन पर पूरा बोझ डालकर स्वयं मुक्त हो जाते हैं और फिर स्कूल या शिक्षक की आलोचना करते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता। कई माता-पिता बच्चों पर अनुचित दबाव डालते हैं, उन्हें डांटते मारते हैं और उनकी भावनाओं को नहीं समझते। जब घर का वातावरण ही उपेक्षा, हिंसा या नकारात्मकता से भरा हो, तो एक बच्चा कैसे नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बन सकता है? समाज की भूमिका। शिक्षा केवल स्कूल और घर की दीवारों तक सीमित नहीं है। समाज भी बच्चे को प्रभावित करता है। अगर समाज भ्रष्टाचार, भेदभाव और हिंसा से भरा होगा, तो शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। ऐसे में पूरे समाज को यह समझना होगा कि किसी बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना केवल माता-पिता या शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। समाज को भी सहयोग देना होगा, प्रेरणा देकर, आदर्श बनकर और आवश्यकता पड़ने पर सही मार्गदर्शन देकर।